अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस जो हमने टॉपिक देखा था वो बेसिकली हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखी थी। हाइड्रोकार्बन्स में हमने डिफरेंट उनको ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था, जिसमें से सबसे पहला ग्रुप आ जाता है वो अल्केन का आ जाता है। तो अगर अल्केन को देखा जाए तो अल्केन बेसिकली आपके पास तमाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेन करता है और इसके अंदर 4 सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। और जो अल्केन का हमारे पास जर्नल फार्मूला है वो भी प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा, CnH2n+2 है। अल्केन बेसिकली आपके पास लोअर अल्केन्स जो होते हैं वो गैसेस होती हैं और जो हायर अल्केन्स होते हैं वो लिक्विड और देन सॉलिड, जिसको हम इंशाल्लाह फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे कि इसका फ़िज़िकल और केमिकल बिहेवियर क्या होता है। तो फर्स्ट 2 अल्केन की एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल मीथेन आता है और सेकंड में आपके पास इथेन आता है। और आपके पास अल्केन जो हैं इनके अंदर आपके पास 4 सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं और इसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी मौजूद होता है और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 होता है। मतलब कि आपके पास ये डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट हुआ है। ये जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पढ़ा था, इसके बॉन्ड एंगल को वेस्पर थ्योरी में भी डिटेल से देखा, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है, लाइक 109.5। तो नेक्स्ट वन अगर देखा जाए तो आज हमारा मेन जो पढ़ने का वाला टॉपिक है वो है बेसिकली नेमिंग ऑफ अल्केन्स। अल्केन को हम कैसे नेम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक बात को याद रखना है कि अल्केन की नेमिंग की ज़रूरत उस टाइम पड़ी जब बेसिकली हमारे पास 2 चीज़ें पाई गई नेमिंग के अंदर। मतलब कि आपके पास कंपाउंड के अंदर एक पाया गया आपके पास पेरेंट नेम और एक पाया गया आपके पास सब्सटीट्यूएंट। सपोज करते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस लगी हुई हैं, जिस तरह ये CH3। इस ब्रांच को बेसिकली हम बोलते हैं सब्सटीट्यूएंट, जो बेसिकली आपके पास पेरेंट चेन के साथ, पेरेंट चेन का मतलब ये होता है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है इसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं। अगर आपके पास पेरेंट चेन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, ख्वाह वो अल्केन से रेलिवेंट हैं, ख्वाह वो हैलोजेंस हैं, ठीक है, या अदर फंक्शनल ग्रुप हैं, बेसिकली आपके पास उनको सब्सटीट्यूएंट बोला जाता है, जो बेसिकली आपके पास जो ग्रुप पेरेंट चेन के साथ अटैच होते हैं। तो उसको फिर हम नेम करते हैं डिफरेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, जिसको हम आईयूपैक नेमिंग बोलते हैं। और उसके लिए हम 7 रूल्स इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। आपने याद रखना है कि वो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है फिर इनको हमने नेम करना है एक प्रॉपर रूलिंग सिस्टम से, जो हम अभी पढ़ेंगे। प्रॉपर 7 रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको डिटेल से देखेंगे। जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए, अगर कोई भी अल्केन चेन के अंदर अटैच है तो उसको हम बेसिकली अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। उसका मतलब ये है कि मीथेन में हमारे पास CH4, मतलब कि आपके पास एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम हैं। अब इसको तो बोलते हैं मीथेन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, निकाल दिया जाए और इसको फिर एक चेन के साथ लगा दिया जाए जो पेरेंट चेन कहलाती है, तो सिर्फ इसका नेम जो होगा वो मीथेन से कन्वर्ट होके मिथाइल हो जाएगा। इसको बेसिकली हम रेडिकल भी बोलते हैं, इट्स मीन अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल। और बेसिकली आपके पास जो नेम लिखा जाता है अल्केन का, अल्केन, अब इसके अंदर जो AANE है इसको हम रिप्लेस कर देंगे YL में, तो बेसिकली अल्केन से अल्काइल, इसी तरह मीथेन से मिथाइल हो जाएगा। और अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट CH3 CH2 और बॉन्ड जो है वो आपके पास बनाया गया है, इसको बेसिकली इथेन से इथाइल बोला जा रहा है।
और देन प्रोपेन से प्रोपाइल। अब प्रोपाइल के अंदर आपके पास ये होता है, अगर आप देखें CH3 CH2 CH3। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोपेन है। अगर प्रोपेन के इस टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा तो इसको बेसिकली हम N प्रोपाइल बोलेंगे, और अगर हम इसको इस सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन को अगर रिमूव करेंगे और रेडिकल बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। इट्स क्लियर। और फिर इसके अंदर कुछ फर्दर एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर हमारे पास आ जाता है ब्यूटाइल, फिर उसके बाद आ जाता है आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल का मतलब यही होगा कि आपके पास सेंटर से अगर एक हाइड्रोजन रिड्यूस किया जाए, इसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। फिर हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल। जब हम इन नेमिंग के अंदर देखेंगे इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ रूल्स पढ़ने हैं। जिस तरह अगर हम नेमिंग को देखें तो इसके अंदर सबसे पहला रूल जो है वो आपके पास क्या है, सबसे पहला रूल है द नेम ऑफ एन अल्केन विद अ अनब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन एटम कंसिस्ट ऑफ अ प्रीफिक्स शोइंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड द एंडिंग एन। बेसिकली आपके पास कोई भी अल्केन के ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ब्रांचेज नहीं लगी हुई, पर वो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन उसमें इंक्रीज हो रहे हैं। जिस तरह सबसे पहला मीथेन है, दूसरा इथेन है, तीसरा प्रोपेन है, चौथा ब्यूटेन है। आपके पास नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके अगर देखा जाए तो उसके जो नंबरिंग है, उस मतलब नंबर ऑफ कार्बन हमें कैसे पता चल रहा है, हमें प्रोप से पता चल रहा है इसमें 3 कार्बन है, और आगे एन लगा देंगे तो प्रोपेन, मैथ से पता चल रहा है 1 कार्बन है, आगे एन लगा देंगे तो मीथेन। ठीक हो गया बेटा। तो ये बेसिकली आपके पास प्रीफिक्स जो है वो आपके पास चेंज होता रहेगा, जो आपके पास कार्बन नंबर को रिप्रेजेंट करता रहेगा। जिस तरह हम लगाएं प्रोप और आगे लिख दें एन, प्रोपेन, 3 कार्बन, CH3 CH2 CH3। इट्स क्लियर। तो उसके बाद जो आपके पास इसके अंदर सेकंड है रूल, वो है फॉर ब्रांच चेन। ब्रांच चेन के अंदर आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। वो चेन सिलेक्ट करनी है जो सबसे लेंथी है। जिस तरह अगर यहाँ पे अगर आप देखें इस एग्जांपल के अंदर, ये नीचे आपको बनी हुई है 1 2 3, आपके पास ये स्ट्रेट चेन जो है इसको इन्होंने लिया है। अब इन्होंने ऐसा तो नहीं किया इसको ऊपर बैंड कर दिया, बस स्ट्रेट चेन ले लिया है। तो इसके अंदर 3 कार्बन एटम आते हैं, 1 में CH3 CH2 एंड CH3 CH एंड CH3। अब ये जो स्ट्रेट चेन है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं, और ये जो अदर CH3 है ये बेसिकली आपके पास क्या है, सब्सटीट्यूएंट, ये बेसिकली ब्रांच है। और लॉन्गेस्ट चेन को हम पेरेंट चेन बोलते हैं, और जो इसके साथ ग्रुप्स लगे होते हैं उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूएंट। और आपने फिर नंबरिंग देनी है, नेम एंड नंबर ईच सब्सटीट्यूएंट। हर सब्सटीट्यूएंट का नेम आपको पता होना चाहिए क्या है। जिस तरह CH3 है तो ये मिथाइल कहलाएगा। अगर यहाँ पे CH3 CH2 होता, इसको इथाइल बोलते हम। तो यहाँ पे बेसिकली सब्सटीट्यूएंट के नेम का आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर नंबर देना है। ठीक है, ऑन द पेरेंट चेन के ऊपर। फिर इसके अंदर आपने यूज करना है, जब आप नंबर लिखेंगे, सपोज यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 के बाद आपके पास हाइफन यूज हुआ है, तो आपने इसको हाइफन लगाना है जो बेसिकली सेपरेट करेगा। ये हाइफन यूज हुआ है इसके अंदर, ये 2 है, इसके बाद फौरन हाइफन यूज हुआ है टू कनेक्ट द नंबर टू द नेम को नंबर के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो ये थर्ड वन रूल है इसका। और देन जो हमारे पास फोर्थ वन रूल है वो क्या है, कहता है इफ देयर इज वन सब्सटीट्यूएंट, अगर एक सब्सटीट्यूएंट मौजूद है, नंबर द पेरेंट चेन फ्रॉम द एंड दैट गिवन द सब्सटीट्यूएंट द लोएस्ट नंबर। देखें बेटा, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपने सब्सटीट्यूएंट को उस साइड से नंबरिंग देनी है जहां पे सब्सटीट्यूएंट बहुत क्लोजर है। अगर यहां पे देखा जाए, यहां पे ये 1 है, ये 2 कार्बन है, ये 3 है,
ये 4 है और ये 5 है। इसी तरह अगर मैं इस नंबरिंग को इस साइड से करूं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 और ये 5। तो जब मैं इस साइड से मूव कर रहा हूं तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 4 पे। और जब मैं मूव कर रहा हूं इस साइड से तो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो लोएस्ट नंबरिंग कहां से मिली आपको? बेसिकली आपको जो लोएस्ट नंबरिंग मिली वो आपको यहां से राइट साइड से मिली और आपने यहां से नंबरिंग देना इसको स्टार्ट की और आपको सेकंड पोजीशन पे मिला है। तो सेकंड पोजीशन पे आपने डाल देना है 2 डालने के बाद आपने हाइफन यूज करना है जो बेसिकली नेम को और नंबर को क्या करेगा? टू चेन करेगा, जोड़ेगा, आपस में अटैच करेगा, ज्वाइन करेगा। मिथाइल, मिथाइल के बाद अब पेरेंट नेम को देखा जाए तो पेरेंट नेम के अंदर कितने कार्बन हैं? 5। इसको अक्सर जगहों पे लिखा होता है बुक के अंदर 5C। इसका मतलब ये होता है कि लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन हैं, तो इसको बोलेंगे पेंटेन। पेंटेन बेसिकली 5 कार्बन, पेंट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन अल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेंटेन। ये 4th नंबर रूल है। इसके बाद नेक्स्ट रूल के अंदर हम आएंगे और इसको डिटेल से देखेंगे। वो बेसिकली क्या है? कहता है इफ द सम सब्स्टिट्यूएंट अकर मोर देन वंस, एक सब्स्टिट्यूएंट 2 बार लगा हुआ है एक ही लॉन्गेस्ट चेन पे, तो उसको नेम कैसे किया जाएगा या उसको नंबर कैसे किया जाएगा? तो वो कहता है नंबर द पेरेंट चेन फ्रॉम द एंड दैट गिवन द लोएस्ट नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट इन कनेक्टेड फर्स्ट। आपने उस साइड से नंबरिंग करनी है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट क्लोजर लगा हुआ है और पहले लगा हुआ है। अगर देखें आप बेटा यहां पे 1 2 3, यहां पे इस साइड पे देखा जाए तो सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे? 3rd पे। और अगर देखा जाए हम इस साइड से मूव करें तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे हमारे पास? 1 2, सेकंड पोजीशन पे। तो हम इस राइट साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम राइट साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास सेकंड पोजीशन पे यहां पे आ जाएगा मिथाइल और 4th पोजीशन पे आ जाएगा मिथाइल। अब हमारे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 बार लगा हुआ है एक चेन पे, तो तब क्या करेंगे? इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइमिंग द सब्स्टिट्यूएंट अकर बाय आ प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा। अगर 2 बार लगा हुआ है सेम सब्स्टिट्यूएंट तो उसको डाई बोलेंगे, अगर 3 बार लगा हुआ है तो ट्राई बोलेंगे, 4 बार लगा हुआ है तो टेट्रा, 5 बार पेंटा, 6 बार हेक्सा एंड सो ऑन। मतलब कि अगर बढ़ता जाएगा तो हम लगाते जाएंगे इसको। अब बेसिकली हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट 2 बार लगा हुआ है 2 और 4 पोजीशन में। अब नंबरिंग के दरमियान में भी कोई चीज हमने यूज करनी है जिसको हम बोलेंगे कॉमा। यूज अ कॉमा टू सेपरेट द पोजीशन ऑफ नंबर। अगर देखें 2,4 हाइफन डाइमिथाइल हेक्सेन, लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम्स हैं, इसको हम हेक्सेन बोलेंगे। नेक्स्ट वन रूल जो है ये सेकंड लास्ट रूल है आपके पास। बेसिकली इसको भी हम देखते हैं डिटेल से। इसमें आता है इफ देयर आर 2 और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, आपके पास एक या एक से ज्यादा डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुए हुए हैं या 2 से ज्यादा, तो अगर उसको देखा जाए तो सबसे पहले आपके पास इस चेन के अंदर 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट हैं, जिसमें आपके पास एक मिथाइल है और एक आपके पास इथाइल है। तो अब इसको आपने लिस्ट देयर इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखना है। एम बाद में आता है तो मीथेन को बाद में रखेंगे, ई पहले आता है तो इथेन को हम पहले रखेंगे। तो फिर हम नंबरिंग करेंगे। फिर सेकंड जो बात है, अब नंबरिंग की बात आ जाती है कि आपके पास अगर राइट साइड से देखा जाए तो मीथेन पहले आ रहा है, अगर ये राइट साइड से देखा जाए तो लेफ्ट साइड से देखा जाए तो इथेन। तो फिर यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे? हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यूज़ करेंगे और नंबरिंग के अंदर भी ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यूज़ करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि दोनों तरफ से हमारे पास सेम नंबर, जिस तरह हम देखें इस साइड से आए तो 1 1, इस साइड से आए तो 1 2 3, और अगर लेफ्ट साइड से आते हैं तो 1 2 3, तो हमें नंबर सेम मिल रहा है दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को।
अब नंबर सेम मिल रहा है ना, तो अब हमने सिलेक्ट करनी है साइड किस जगह से करें, तो हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को देखेंगे। तो हमारे पास इथेन जो है वो पहले आ रहा है, तो इथेन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे नेमिंग के अंदर। तो अगर देखा जाए तो हमने यहां पे लिखा हुआ है 3 इथेन एंड 5 मिथाइल, 3 इथेन एंड 5 मिथाइल, और स्ट्रेट चेन को हमने सिलेक्ट कर चुके हैं। तो उसमें कितने कार्बन है, 7, तो हेप्टेन, हेप्टा 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन अल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नीचे नेम लिखा हुआ है जिसकी नंबरिंग उसने की हुई है आपके पास राइट साइड से, तो वो नेम बन रहा है 3 मिथाइल 5 इथाइल हेप्टेन। तो ये बेसिकली गलत है, आपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को देखना है, और अगर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को देख लिया तो उसको पहले लिखना है, और उसके नंबर को भी आपने कोशिश करना है कि लीस्ट नंबर मिले, उस ब्रांच को लीस्ट नंबर मिले। तो अगर लेफ्ट साइड से लीस्ट मिल रहा है, और अगर आप लेफ्ट और राइट से जाते हैं तो इक्वल नंबर हैं, तो फिर लीस्ट सबसे पहले अगर इथेन को मिल रहा, इथाइल को मिल रहा है तो आप उसको देंगे, आप मीथेन की तरफ नहीं जाएंगे। और अगर ऐसा हो रहा है कि मीथेन एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और इथाइल की तरफ से आए तो वो भी सब्स्टिट्यूएंट है बट उसको क्लोजेस्ट नंबर नहीं मिल रहा एज अ ब्रांच, तो फिर मीथेन की तरफ से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। बट फिर भी नेम के अंदर आपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लाजमी रखना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इथेन, अगर आपके पास इथेन है तो वो आएगा, और देन आपके पास क्या आएगा, मीथेन। मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को आपने नहीं छोड़ना। ये हमारे पास 6th रूल था। और लास्ट वन जो रूल है वो बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और उसको हमने कैसे नंबरिंग करनी है और उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है। अक्सर ऐसा होगा आपके पास बेटा कि आपके पास एक ही कार्बन के ऊपर 2 बार एक जैसा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होगा, डिफरेंट भी हो सकता है, पर अगर एक कार्बन के ऊपर एक जैसा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जिस तरह अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें आपने याद रखना है कि आपके पास मिथाइल और मिथाइल एक कार्बन पे लगा हुआ है और इथाइल जो है वो अगले कार्बन पे इलादा लगा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, पिछले रूल को मैं यहाँ पे रिकॉल करता हूँ, तो आप नंबरिंग को देखें तो इसने नंबरिंग यहाँ पे लेफ्ट साइड से शुरू की है। आप कहेंगे कि राइट साइड से इसको क्लोजेस्ट मिल रही थी इथेन को, तो आपने लेफ्ट साइड से क्यों शुरू की? तो उसकी रीज़न मैंने आपको पहले बताई कि अगर आपके पास चेन में दोनों तरफ इक्वल नहीं है सब्स्टिट्यूएंट, मतलब यहाँ से मूव कर रहे हैं तो आपको 3rd नंबर पहला मिल रहा है, यहाँ से मूव कर रहे हैं तो 2nd मिल रहा है, तो आप उस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे जहाँ से आपको क्लोजेस्ट नंबर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को। फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, और फिर आप बेसिकली अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर नंबरिंग ऑर्डर को भूल जाएंगे। बाकी तो आप उसको अल्फ़ाबेट के अंदर ही रखेंगे, जिस तरह आपने इथाइल और मिथाइल, इथाइल को पहले रखेंगे और मिथाइल को बाद में। तो इसके अंदर ये कहता है डू नॉट इंक्लूडिंग द प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा एंड सो ऑन। इसको बेसिकली अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं यूज़ करना। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अगर इथाइल है और मिथाइल है, इसका ई और एम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, डाई ट्राई रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जिस तरह अगर देखा जाए तो आपके पास डाई मिथाइल आया तो डाई मिथाइल बाद में है और इथाइल पहले आएगा, ठीक है। तो आपने इसको देखना है कि आपके पास यहाँ पे इसमें जो आप नेमिंग कर रहे हैं उसके अंदर आपके पास जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है वो फॉलो हो। ऐसा नहीं होगा कि 2 डाई मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन। अब एक और बात याद रखनी है, अगर एक ही पोजीशन पे 2 बार मिथाइल लगा हुआ है तो इसको आप लिखेंगे 2,2 एंड हाइफन डाई मिथाइल हेक्सेन। अगर इसके कंप्लीट नेम को देखा जाए तो इसका कंप्लीट नेम आपके पास आएगा 4 हाइफन इथाइल, देन हाइफन का निशान, फिर 2,2 हाइफन डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक हो गया बेटा, ये रूल्स हैं, इन रूल्स को आप देखें एक बार, फिर देन हम इसके जो नेम है उसको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। डिटेल एग्जांपल्स देखेंगे और उनके फिर हम नेम लिखना वहाँ पे सीखेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूल्स पता होने चाहिए कि हम इनको कैसे फॉलो अप करेंगे किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर अल्केन के। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।